हेलो फ्रेंड्स, आप सीखो हमारे यूट्यूब चैनल पर से। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 9 सितंबर। तो 9 सितंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका है कि हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो जो आपका तरंग शक्ति 2024 है, इसका जो दूसरा चरण है वो आपका जोधपुर में स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स है ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का जो आयोजन है वो आपका अजमेर में हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है। तो नई योजना की घोषणा आपके दक्षिण अफ्रीका में की गई है, ठीक है। आगे है आपका कि हाल ही में ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? यानी कि ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। तो ये जो पुस्तक है इसका जो विमोचन हुआ है और इस पुस्तक को कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने परमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिरी का विमोचन किया है। कौन सी? कॉल ऑफ द गिरी का जो विमोचन है वो प्रधानमंत्री ने किया है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये परमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई है और ये एशियाई शेरों पर है। किस पर है? एशियाई शेरों पर है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज जीका लॉन्च किया है। तो जो जीगा है वो आपका किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। तो जो एग्रीश्योर फंड है वो आपका शिवराज चौहान ने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि जो एग्रीश्योर फंड है इसमें होगा क्या कि ये एक औपचारिक रूप से स्टार्टअप ऑफ ग्रामीण उद्योगों के लिए एग्री फंड के रूप में जाना जाता है। ये कैसा है? जो कृषि के लिए शुरुआत कर रहे हैं, औपचारिक रूप से जो स्टार्टअप ऑफ ग्रामीण उद्योगों के लिए एग्री फंड के रूप में जाना जाता है और इसमें आपकी 750 करोड़ का मिश्रित पूंजी कोष है, ठीक है। आगे है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप स्थितियों की तंत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर जेल से भागने के चक्कर में 129 लोगों की मौत हो गई है? तो वो आपका कांगो है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर से आपके फ्रांस को सम्मानित किया गया है। किसको? फ्रांस को सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है वो आपका 5 सितंबर को मनाया गया है और ये है कैसा है? तो ये दान दिवस है, यानी कि इस दिन दान किया जाता है और ये आपका इंटरनेशनल है, ठीक है। इसी दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और उसी दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? तो आपका हंगरी में मनाया गया था। कहाँ पर? हंगरी में सबसे पहले ये चैरिटी दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस आईटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो शरद कमल हैं, शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त
किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो शाहरुख खान हैं ये अपना टाइम से टैक्स चुका देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में जो सबसे ऊपर आते हैं वो आपके शाहरुख खान है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। तो लॉरियल पेरिस की जो राजदूत हैं वो आपकी आलिया भट्ट बन गई हैं। और ये आपको एक चीज़ और बता दें कि जो बिस्लरी निमोनाता थे उसमें आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो स्लाइस आप पीते हो उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नयनतारा है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई को सुपर किंग्स ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया है। आई होप आपको क्वेश्चनों की सीरीज पसंद आ रही होगी और जो मैं एक्स्ट्रा बताती जाती हूँ वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीड पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाई सीज जो ट्रीड है उस पर जो हस्ताक्षर है वो मालदीव ने किए हैं। ठीक है, और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका लास्ट और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेपाल लिमिटेड ने अगले CMD के रूप में नामित किया है। तो जो अरविंद वडेरा उन्होंने नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया है। तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि यूपी में आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है उसके लिए हमने सुपर टेट की क्लासेस चला रखी हैं और उसके साथ साथ BPSC ट्री 4 की जो जनरल पेपर की जो सीरीज है वो भी हमने चला रखी है। तो अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।